ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन एयरफोर्स का बयान आ गया है। एयरफोर्स ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। एयरफोर्स ने कहा कि जल्द डिटेल्स देंगे। एयरफोर्स ने कहा जो काम दिया था पूरा किया। एयरफोर्स ने कहा राष्ट्रहित में सटीक ऑपरेशन किया गया। तो एयरफोर्स का बयान आ गया है, वायुसेना का बयान आ गया है कि जो टास्क दिया गया था वो पूरा किया है, जल्द ही इसकी डिटेल देंगे। अब डिटेल का इंतजार होगा। अंजू निर्माण और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। जी अंजू बताइए। देखिए निधि, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस लगातार कर रही थी, और आज जो आधिकारिक बयान आया है, इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले आधिकारिक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितनी भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उस पूरी सटीकता के साथ और प्रोफेशनल तरीके से उसे पूरा किया है। और ये जो पूरा अभियान है ये बिल्कुल सुनियोजित, ऑर्गेनाइज तरीके से, गोपनीय ढंग से, यानी कि बिल्कुल इसको गोपनीय तरीके से ऑपरेशन को देश की सुरक्षा के लिए इसकी सुरक्षा के हिसाब से किया गया था। लेकिन इस स्टेटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एयरफोर्स ये बताती है कि ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। इंडियन ये बताती है कि भारतीय फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू। अंजू आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। लेकिन अंजू जो जानकारी दे रही हैं, जो इंडियन आर्मी की ओर से वीडियो कल जारी किया गया था वो हमने आपको दिखाया कि भारतीय सेना की ओर से क्या कार्रवाई की गई। लेकिन वायुसेना ने कैसे ड्रोन को नष्ट नाबूद किया, क्या कार्रवाई की, 7 मई को वायुसेना का क्या भूमिका रही और किन किन जगहों पर टारगेट किया गया, इसकी पूरी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। जल्द ही ये डिटेल्स सामने आएंगी। मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये डिटेल कब तक सामने आ सकती है? एयरफोर्स जो इस वक्त एक स्टेटमेंट आया है कि राष्ट्रहित में एक सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कब तक डिटेल आ सकती है इसकी? देखिए, एयरफोर्स का कहना 2 बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका मतलब ये है कि भले ही पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेना रिलैक्स होकर बैठ जाएगी। भारतीय सेना सीमा पर तत्पर है, एयरफोर्स निगाह बनाए हुए है। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज फायर वायलेशन की दोबारा से कोशिश की गई, जैसा कल रात में हमने देखा था एक छोटा सा वायलेशन हुआ था, तो अगर दोबारा कोशिश की गई तो उसको उसी हिसाब से फिर जवाब दिया जाएगा। कल रात भी जवाब दिया गया था। किस तरह का जवाब दिया गया था इसकी डिटेल आने वाले समय में एयरफोर्स बताएगी। लेकिन एयरफोर्स ये मैसेज देना चाह रही है कि देश को भी और दुनिया को भी कि ऐसा नहीं है कि युद्ध विराम हो जाने की वजह से भारतीय सेना रिलैक्स है। युद्ध विराम हो गया है तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो तनाव घट गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी कि जो लड़ाई हमारी आतंकवाद के खिलाफ थी वो जारी है। पाकिस्तान से अगर कोई भी किसी भी तरह का सीज फायर वायलेशन होता है तो उसके लिए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि अलग से अब ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है सरकार से सेना को। सेना के पास ऑर्डर है, सेना तैयार बैठी हुई है और सेना उस ऑपरेशन के मोड में है। लगातार वहां पर निगाह बनाए हुए है, चौकस है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की हरकत का जवाब देना है और इसी के लिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और आने वाले समय में, क्योंकि ऑपरेशन से संबंधित जो बहुत सारे डिटेल है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सेना समय समय पर देती रहेगी, जैसा कि पिछले 3 दिन में हमने देखा है वो सेना की तरफ से। मनीष, एयरफोर्स ये कह रही है कि जो टास्क दिया गया था उस टास्क को पूरा किया है, यानी वो सटीक ऑपरेशन, और ये राष्ट्रहित में, देश हित में किया गया है। इन डिटेल, क्योंकि अभी तक जो आर्मी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया उसमें दिख रहा है जो पुंछ, राजौरी, एलओसी से सटे इलाके हैं वहां पर कैसे गोलीबारी का जवाब दिया भारतीय सेना ने। अब वायुसेना ने जो कार्रवाई की उसकी डिटेल आ पाएगी इसके जरिए? देखिए, वायुसेना ने पहले भी डिटेल जारी की थी जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की ब्रीफिंग हुई थी। और एयरफोर्स यही कहना चाह रही है कि हमें जो टास्क दिया गया था, अब देखिए एयरफोर्स को क्या टास्क दिया था। एयरफोर्स को टास्क दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहले आतंकी ठिकानों पर को ध्वस्त करने की। अब एयरफोर्स ने वो किया। उसके बाद एयरफोर्स को अगले दिन टास्क दिया गया था जब एयरफोर्स की तरफ से ड्रोन के जरिए लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को गिराया गया। उसके बाद एयरफोर्स को टास्क दिया गया जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए। तो एयरफोर्स ने उस टास्क के तहत पाकिस्तान के 4 एयर बेस को खत्म किया। इसके अलावा उनके रडार सिस्टम को खत्म किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया और फिर पाकिस्तान के कई मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया, जिसमें सरगोदा का एयरबेस है जहां पर कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन होने की भी बात कही जाती है। तो ये सारे टास्क एयरफोर्स को दिए गए थे। उन टास्क को उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। साथ ही साथ एयरफोर्स इस वक्त तैनात है, अलर्ट है इस मोड में कि अगर दोबारा से फिर कोई ड्रोन आता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करना है
वो एयरफोर्स के जिम्मे था। तो एयरफोर्स के पास ये भी टास्क था कि इंडियन एयर स्पेस को सुरक्षित रखना। तो पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन भेजे गए तो फिर भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन सब ड्रोन को मार गिराया। 100% ड्रोन मार गिराए गए। ये एयरफोर्स के पास टास्क था और एयरफोर्स ने इन सभी टास्क को, जितने टास्क मैंने आपको गिनाए, ये सभी टास्क को 100% सफलता के साथ पूरा किया। इसके बावजूद आने वाले समय में एयरफोर्स को यही टास्क दिया गया है कि आप अलर्ट रहिए, एक भी ड्रोन जो इंडियन एयर स्पेस में आता है उसे बचना नहीं चाहिए, उसको मार गिराना चाहिए। और अभी एयरफोर्स उसी टास्क में जुटी हुई है, जिसके बारे में आने वाले समय में वो डिटेल देगी। लेकिन हाँ, एयरफोर्स ने जब ये कहा है कि किसी मिस इन्फॉर्मेशन का बिलीव नहीं करिए, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि एयरफोर्स के पास जो मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है हमने उस पर अटैक कर दिया, ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। इसको लेकर ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहने की। बिल्कुल, समय आने पर ये विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जो एयरफोर्स के चीफ हैं AP सिंह, उनकी ओर से बड़ी बात प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कही गई है और अब ये बात सामने है कि कोई भी अटकलें या कोई भी कयास मत लगाइए, सभी जानकारी दी जाएगी जो जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आगे बढ़ी है या आगे चल रही है ये कार्रवाई। अंकित हमें सीधा बॉर्डर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अंकित, ये कहा जा रहा है वायुसेना की ओर से कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जो जो एयरफोर्स ने किया है उसकी डिटेल जानकारी आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो जो एयरफोर्स की तरफ से किया गया है उसकी डिटेल जानकारी जो है वो कुछ देर में आएगी, लेकिन इन सब के बीच भारतीय वायुसेना की तरफ से साफ लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, उसके साथ साथ BSF बॉर्डर पर किस तरीके से अलर्ट है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से जब एक तरफ सीज फायर हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कुछ ही घंटों में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना और BSF ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और वहीं आसमान में भी कई जगहों पे, चाहे वो श्रीनगर हो, उधमपुर हो, वहां पर भी देखा कि किस तरीके से जो ड्रोन थी, ड्रोन की हरकतें जो है वो देखी गई। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हुआ और पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान के कहने और करने में कितना अंतर है। जी, पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये बात सेना जानती है और इसलिए समय पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, एक बड़ी डिटेल निकल कर आई है, वायुसेना चीफ AP सिंह की ओर से ये कहा गया है कि डिटेल में जानकारी दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो जो कार्रवाई हुई है 7 मई को जो कार्रवाई हुई और उसके बाद जो रिटेलिएशन भारत की ओर से किया गया, पाकिस्तान के ड्रोन का जो भारत की तरफ से पलटवार हुआ, ये सब बताया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो डिफेंस की तरफ से, खासतौर से एयरफोर्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि जो 7 तारीख को जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी और उसके बाद एक रात छोड़ के जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें कई जो बेसेज है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसको हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी, उनको नष्ट किए थे। तो उसको लेकर उसकी सटीक जानकारी जो है एयरफोर्स की तरफ से दी जाएगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कुछ सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें बाकायदा वो तस्वीरें भी दिखाई गई थी कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म किया और साथ ही साथ किस तरह हमने आतंकी अड्डों को वहाँ पे ख़त्म किया है। तो अब ऐसे में हमारी जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की, उससे कितना हमने डैमेज किया वो दिखाया जाएगा, वो बताया जाएगा। और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि जो हमारे सेना की जो कार्रवाई रही उसमें हमने नागरिक जगहों को और नागरिकों को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया। बिल्कुल सटीक और एकदम सटीक खुफिया जानकारी के आधार पे हमने जो पिन पॉइंटेड जगह थी, जो ऐसी जगह थी जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से आतंकियों को सपोर्ट दिया जाता था, या फिर वो ऐसे पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऐसी जगहों पे जहां से आतंकियों को कवर फायर दिया जाता है उनकी सपोर्ट में, उनको हमने सिर्फ निशाना बना के उनको ख़त्म किया और हमने नागरिकों को या नागरिक प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं पता। तो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था, क्या ये भी बताया जाएगा एयरफोर्स की ओर से जो हमने उनके सैन्य बेस को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है, उनके सैन्य बेस को हमने निशाना बनाया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने निशाना बनाया है, इस बारे में भी जानकारी आएगी? बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। दरअसल भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की थी 7 तारीख की सुबह, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने
जो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था, अपनी सेनाओं का इस्तेमाल किया था, जो भारत में जो ड्रोन्स छोड़े थे, जो मिसाइल्स छोड़े थे, उसके बाद जब भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से ये ड्रोन्स और ये मिसाइल छोड़े गए थे। उसमें कुछ जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो भी थी, और साथ ही साथ जो ड्रोन जहाँ पर उनके ड्रोन्स असेंबल किए जाते, जहाँ से ड्रोन्स छोड़े गए थे वो जगह थे। तो ये तमाम वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे, मिसाइल भेजे थे। भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया। जो भारत पहले भी कह चुका है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो हम उसका जवाब देंगे। भारत ने 7 को भी जवाब दिया, 9 तारीख को भी उसका जवाब दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यहाँ पे आनंद, माकूल जवाब भारतीय सेना ने दिया भी है, और अब इसकी डिटेल रिपोर्ट जो 7 मई से ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर रिपोर्ट सामने आएगी, डिटेल आएगी सामने। उसके बाद 8 से 9 मई की दरमियानी रात या 9 से 10 मई की जो रात है उसमें क्या कुछ कार्रवाई की है एयरफोर्स ने, ये भी सामने आएगा।